स्टूडेंट, कैसे हो? तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, वर्ग फीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वर्ग मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वर्ग मीटर में कर लिया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ग फीट में करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। देखो, वर्ग फीट बराबर होता है धुर गुना लग्गी में डेढ़ का मल्टीप्लाई कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, तो ये जो भी आंसर आएगा इसमें क्या आ जाएगा, वर्ग फीट में आ जाएगा। एक जरीब बराबर क्या होता है, 66 फीट होता है। कब? जब हम घंटर जरीब का यूज़ करते हैं। और एक फीट में कितना कड़ी होता है, 1.5 कड़ी होता है। एक फीट में कितना होता है, 1.5 कड़ी होता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ज़्यादा टफ है नहीं है। देखो, ये ऐसा है कि एक धुर जमीन है, 5.5 हाथ की लग्गी से कितना वर्ग फीट होगा, निकाल दो। तो देखो, वर्ग फीट बराबर हो जाएगा आपका, वर्ग फीट बराबर धुर गुना लग्गी में किसका मल्टीप्लाई करना, 1.5 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दो, आ जाएगा। तो वर्ग फीट में आ जाएगा आपका, वर्ग फीट बराबर धुर कितना, 1 है, लग्गी कितना, 5.5 आता है, 5.5 है, 1.5 का डिवाइड करो तो ये आ जाए। करो कैलकुलेट, 5.5 इंटू 1.5 होल स्क्वायर, तो ये आता है 68.0625। तो ये आएगा 68.0625 किसमें, वर्ग फीट में। ठीक है, सिंपल सा है ना, कुछ करना पड़ा क्या, नहीं। देखो, ये वाला फॉर्मूला डाला और ये आ गया, कुछ दिक्कत तो नहीं है हुआ। देखो, मैं नेक्स्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में पढ़ाया था आपको क्या, ये देखो जरा, कुछ मैं चेंज करके बता रहा हूँ। ये देखो, ये मैं इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था क्या, एक धुर जमीन है, 5.5 हाथ की लग्गी से नापते हो तो कितना वर्ग मीटर में आएगा। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है ना ये वाला फॉर्मूले से। तो मैं अल्टरनेट भी कर सकता हूँ इसको। कैसे? ये पिछला वीडियो, ठीक है, इस वीडियो का क्वेश्चन नहीं है, आप लोग पिछला वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, अल्टरनेट क्या कर सकते हो, देखो मैं बताता हूँ, बहुत आसान है। वर्ग फीट बराबर क्या होता है, क्या होता है, धुर गुना 1.5 इंटू लग्गी का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसको बचने के लिए मैं बता रहा हूँ कि क्या तरीका है कि बच सकते हो। वर्ग फीट बराबर धुर कितना है, धुर कितना, 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करो, ये कितना 1.5 है, और ये लग्गी कितना है, 5.5 है। जब आप ऐसे किए हो तो कितना, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, देखो जैसे इस वीडियो में हम लोगों ने किया ना, कितना आ रहा था, 68.0625, इतना ही आ रहा था ना। तो यहाँ पर लिखो 68.0625, 68.0625 वर्ग फीट। अब हमें क्या पता है कितना, 1 मीटर स्क्वायर में कितना होता है, 3.28 फीट स्क्वायर होता है। ठीक है, वर्ग मीटर है और ये वर्ग फीट है। अब मुझे चाहिए कितना, मीटर स्क्वायर में, इसको मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, तो क्या करूँगा मैं, 68.0625, सॉरी, ये होता है मीटर ना, 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। तो ये क्या है आपका, फीट में। मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, मतलब स्क्वायर करना है ना, तो 3.28 को डिवाइड कर दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, तो आंसर निकल कितना आएगा, 6.3 आ जाएगा। आया समझ में, 32 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये करोगे तो टफ होगा, ये करोगे तो आसान होगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, मतलब बता दिया मैं, क्लू कर दिया, वैसे आपकी मर्जी, कैसे भी करो। देखो, 1 डिसमिल जमीन है, 5.5 हाथ की लग्गी से नापते हो तो कितना वर्ग फीट आएगा, तो निकल जाएगा। कैसे, देखो
फिट बराबर धुर गुना लग्गी में किसका मल्टीप्लाई करना, डेढ़ का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करो, वर्ग फिट निकालना। ठीक है, दूर है, देखो 1 डिसमिल बराबर कितना दूर होता है पता है, ये ना डिसमिल है, हमें यहाँ क्या चाहिए, दूर चाहिए। या तो एक तरीका है क्या कि आप डिसमिल इक्वल टू दूर गुना लग्गी का स्क्वायर भागा 9 6 8 बटा 5 करो, ये सारे वैल्यू डालो। क्या डालोगे, यहाँ पे 1 डाल दोगे, यहाँ पे दूर डालोगे, यहाँ पे लग्गी कितना दिया है, 5.5 दिया है, डिवाइडेड बाय 9 6 8 बटा 5 करोगे, तब जाके जो फाइनल आंसर आएगा वो किस में आएगा, धुर में आएगा। कितना आता है देखो, कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा, 5.5 का स्क्वायर भागा 9 6 8 बटा 5, तो ये 6.4 आता है। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि आप इतना कैलकुलेट करके यहाँ तक पहुँचो। ठीक है, 5.5 दिया है ना, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं करना। तो हमें याद ही कर लेना क्या है कि 1 डिसमिल बराबर कितना होता है, 6.4 दूर होता है, बहुत बार यूज़ होगा, तो हम ये याद क्यों नहीं कर ले इसको। ठीक है, तो 1 डिसमिल दिया है तो यूज़ कर सकते हैं, डिसमिल बराबर 6.4 दूर होता है, तो यहाँ पे लिख ले कितना हो जाएगा दूर हमारा, 6.4 हो जाएगा। ठीक है, डिसमिल दिया ना, तो 1 डिसमिल बराबर होता है 6.4 दूर, तो 6.4 हो गया, इंटू लग्गी कितना 5.5 दिया है, किससे मल्टीप्लाई कर ले हम लोग, 1.5 से मल्टीप्लाई कर ले। अगर 5.5 हाथ की जगह पर अगर मान लो 6.5 हाथ हो गया, 7.5 हाथ हो गया, तब आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। ये 6.4 कब होगा, जब आपका लग्गी का साइज़ कितना होगा, 5.5 होगा। ये बात का आप लोग खास तौर पे ध्यान रखोगे। ठीक है, तो क्या बता दो मेरे को कितना रहा है, 6.4 इंटू 5.5 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर, तो 435.6 आ जाता है। कितना, 435.6 वर्ग फिट। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब है अगला क्वेश्चन, एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई कितना है, 66 फीट है और चौड़ाई 42 फीट है। 5.5 हाथ की लग्गी से नापेंगे तो कितना दूर होगा और कितना डिसमिल होगा। ठीक, तो आप निकाल लो। देखो आयताकार मतलब एरिया हमें निकालना है, एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ मतलब लंबाई, विड्थ मतलब चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 66 है, 66 लिख लेते हैं। चौड़ाई कितना है, 42 है, तो 42 लिख लेते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, 27 72। कितना आया, 27 72। यूनिट किस में रहेगी, इसका वर्ग फिट में रहेगा, वर्ग फिट में रहेगा। ठीक है, अब हमें निकाल लेना सिंपल सा, क्या होता है वर्ग फिट बराबर, बहुत आसान है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। ठीक है, धुर गुना 1.5 का मल्टीप्लाई किया किसमें, लग्गी में, इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना है, वर्ग फिट में आ जाएगा। तो वर्ग फिट दिया था, कितना दिया था, 27 72, धूर निकल जाएगा 1.5 गुना लग्गी, लग्गी कितना है 5.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से दूर आ जाएगा आपका, तो 40.72 दूर आ गया। कितना आ गया, 40.72 दूर हो गया। अब डिसमिल में निकालना है, तो एक तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, डिसमिल में निकालना है तो 40.72 को डिवाइड कर दो 6.4 से। देखो हमने निकाला था ना, 1 डिसमिल बराबर कितना दूर होता है, 6.4 दूर होता है। कब, जब 5.5 हाथ की लगी, तो 5.5 हाथ, इसलिए हमने इस तरह से नहीं गया। ठीक है, अगर चेंज होता लगेगा साइज तो ऐसे जा सकते थे, तो यहाँ से करोगे तो डिसमिल में जाएगा, तो निकाल लो, डिवाइडेड बाय 6.4 कर दो, तो ये आता 6.36, 6.363 किस में आएगा, डिसमिल में आएगा। तो एक आपका आंसर ये हो गया, है ना सन। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक किसान के पास कितना जमीन है, 6 बीघा 11 कट्ठा 8 दूर। ठीक है, 5.5 हाथ की लगी से नापेगा तो कितना वर्ग फिट होगा। तो किसान के पास जमीन कितना है, ठीक है, जमीन है हमारे पास, देख
देख रहे हो, किसान वैसे ही परेशान रहता है बेचारे के पास ज़मीन भी बड़े कम कम होते हैं, कैसे खेती कर पाएगा। देखो तो ज़मीन कितना आएगा, 6 बीघा 11 कट्ठा 8 दर। आप लोगों के पास कितनी ज़मीन है बताइएगा ज़रा। ये सबको काय में कन्वर्ट कर ले, हम लोग धुर में कन्वर्ट करें। बीघा मतलब 6 इंटू 20 करेंगे तो कट्ठा हो गया, फिर से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये धुर में हो गया, ठीक है। प्लस 11 कट्ठा है, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 में तो क्या हो जाएगा, धुर में हो जाएगा, प्लस 8 धुर। तो कैलकुलेट कर ले, 6 इंटू 20 प्लस 11 इंटू 20 प्लस 8, 26 28 आ गया। कितना आया, 26 28। किस में आया, ये धुर में आया, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, वर्ग फीट में निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, वर्ग फीट बराबर क्या होता है, धुर का गुना करेंगे किस में, डेढ़ में लगी का स्क्वायर में। वर्ग फीट निकल जाएगा, वैल्यू को डाल दीजिए, आंसर ले लीजिए। कितना लगी था, डेढ़ का मल्टीप्लाई कर रहा लगी में, तो जो भी आंसर आएगा हमारे पास वर्ग फीट में आ जाएगा। तो आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ गया। कितना आया, 1178868.25 किसमें आया, वर्ग फीट में। बहुत जमीन है नहीं, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। ये जितना था ना, ये ख़त्म हो जाता है मॉड्यूल नंबर 2। क्या किया था हम लोगों ने, ये क्षेत्रमिति का फॉर्मूला देखा था, कुछ कन्वर्जन देखे थे, ठीक है। ये धुर और गज में कुछ रिलेशन देखा था, फिर धुर और कड़ी में कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किए, ठीक है। फिर आया वर्ग गज को पढ़ा, वर्ग गज को पढ़ने के बाद वर्ग मीटर पढ़ा, वर्ग मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग ने वर्ग फीट निकाल लिया। वर्ग फीट निकालने के बाद हम लोग ख़त्म हो जाता है ये चैप्टर, ये मॉड्यूल यहीं ख़त्म हो जाता है। ये कुछ फार्मूले, कुछ कन्वर्जन है, किसके बेस है ये ध्यान रखना है, किसका, 5.5 हाथ की लगी, ठीक है। लगी बदलेगा तो ये सारा चीज़ें बदल जाएगा। देखो 1 डिसमिल बराबर कितना होता है, ये बहुत, ये जो शीट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कन्वर्ट करने में बहुत आसानी आएगा, फील्ड पे भी और एग्ज़ाम में भी। 1 डिसमिल बराबर 6.4 धुर, 1 धुर बराबर 12.5 करी घंटर जरीब से। 1 कट्ठा में कितना डिसमिल होता है, 3.125 डिसमिल होता है। 1 एकड़ में 1 बीघा 12 कट्ठा होता है, ठीक है। 1 हेक्टेयर में 247 डिसमिल, 1 हेक्टेयर में 3 बीघा 19 धुर और 16 धुर की। 1 कट्ठा में कन्वर्ट करेंगे वर्ग फीट में तो कितना आ जाएगा, 1366 1361.25। 1 डिसमिल में कितना वर्ग फीट आता है, 435.6। आया था क्या, देखो कहीं आया था, नहीं आया था, 435.6 है ना 1 डिसमिल में। तो ये सारा चीज़ मैंने जो निकाला है उसी का एक कन्वर्ट करके लिख लिया एक जगह पे। 1 धुर बराबर 68.0625 वर्ग फीट होता है, 1 धुर में 7.562 वर्ग गज होता है, 1 डिसमिल में 48.4 वर्ग गज होता है। देखो 1 धुर में होता है 6.32 मीटर स्क्वायर। अगर फिट में है तो कन्वर्ट कर सकते हो। 1 धुर में कितना था, देखो 1 धुर में 68.0625 वर्ग फीट था ना। अब मीटर में चाहिए तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 3.28 इंटू 3.28 मतलब डिवाइड कर देंगे 3.28 का स्क्वायर से, ठीक है, तो आ जाएगा। वैसे ही करो, 1 कट्ठा में कितना 126.4 मीटर स्क्वायर, 1 एकड़ में 40-47, 1 हेक्टेयर में जब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना हेक्टेयर को तो ये 99 समथिंग आता है। तो ये एक्चुअल में वैसे 10 की पावर 4 होता है, ठीक है। 10,000 मीटर स्क्वायर को हम लोग 1 हेक्टेयर बोलते हैं। 1 हाथ में 18 इंच होता है, 1 फीट में 12 इंच होते हैं। ये ध्यान रखना कि 1 हाथ में कितना 18 इंच होता है। ये कन्वर्जन है, कन्वेंशनल है, कैसे माना जाता है। जरूरी नहीं कि आपका हाथ 18 इंच का ही हो, किसी का बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, लेकिन ऐसा मान लिया गया है कि 1 हाथ में कितना होता है 18 इंच होता है, ठीक। अब कोई लंबा होगा तो उसका ज़्यादा इंच हो जाएगा ना,
और कोई छोटा होगा तो उसका 18 इंच से कम हो जाएगा, लड़का अलग हो जाएगा, लड़की अलग हो जाएगा। तो ऐसा है कि स्टैंडर्ड मान लिया है, जैसे हम लोग 5.5 हाथ का अलग ही मानते हैं ना, वैसे ही एक हाथ मान लिया 18 इंच का। 1 फीट में 12 इंच होता है, तो 1 डिसमिल में 40.47 मीटर स्क्वायर होता है। तो ये सब कुछ था जो कि आपको बहुत ज़रूरी है। मैं इसके साथ में आपको व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन का सेट दे देता हूँ, आप लोग करना और मुझे बता देना, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए।